प्रकाश की खोज। एक समय की बात है, एक युवक जीवन की उलझनों और दुखों के गहन अंधकार में भटक रहा था। वो शांति और सत्य की तलाश में दर दर भटकता, लेकिन उसे कहीं भी प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती थी। वो हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करता कि कोई आए और उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल दे। एक दिन उसकी भेंट एक पहुंचे हुए संत से हुई। युवक ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उसे प्रेम से देखा और कहा, वत्स, तुम बाहर की दुनिया में उजाला ढूंढ रहे हो, जबकि असली समस्या तुम्हारे भीतर है। संत ने उसे जीवन के 3 बड़े सत्य समझाए। 1. आत्म ज्योति का महत्व। संत ने कहा, गहन अंधकार में भटकने से बेहतर है कि तुम अपनी आत्म ज्योति के प्रकाश में अपना मार्ग खोजो और इस अंधकार से बाहर निकल जाओ। उन्होंने समझाया कि जब तक इंसान अपने भीतर के विवेक को नहीं जगाता, बाहरी दुनिया उसे केवल भ्रमित करेगी। 2. समय की कीमत। जब युवक ने कहा कि वो कल से अभ्यास शुरू करेगा, तो संत ने टोका, विलंब करोगे तो चूक जाओगे। यह जो घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, ये केवल सुई का कांटा नहीं है, बल्कि तुम्हारी जाती हुई श्वास है, जो कभी वापस नहीं आनी है। उन्होंने उसे एहसास कराया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। 3. मुक्ति का रहस्य। अंत में संत ने एक आकाश में उड़ते पक्षी की ओर इशारा किया और बोले, जब तुम मुक्त होने का संकल्प लोगे, तभी तुम मुक्त होगे। मुक्त होने के लिए किसी अन्य बाहरी शक्ति या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हारे भीतर मुक्त होने की तीव्र चाह होनी चाहिए। निष्कर्ष, युवक को समझ आ गया कि वो अब तक दूसरों का इंतजार कर रहा था, जबकि चाबी उसके पास ही थी। उसने उसी क्षण अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और स्वावलंबन के मार्ग पर चल पड़ा। भीतर का उजाला। भटक रहा क्यों दर दर तू, इस गहन अंधेरे में, सत्य छिपा है बैठा तेरे मन के ही डेरे में। बाहर की मशालें तो बस पल भर को जलती हैं, आत्म ज्योति के जलते ही सब राहें मिलती हैं। मत कर कल की प्रतीक्षा तू, यह समय हाथ से जाएगा। गर आज चूका अवसर तो फिर कभी न पाएगा। यह टिक टिक करती घड़ी नहीं, तेरी जाती श्वास है। जीवन का हर कतरा बस अंतिम ही आभास है। परवश क्यों तू खड़ा यहाँ औरों की आस लिए, पिंजरा तेरा अपना है क्यों मन में त्रास लिए। जब तू चाहे मुक्त होना, तभी मुक्ति मिल जाएगी। भीतर की एक चाह ही तुझे पंख दे जाएगी। युवक ने सन्यासी से कहा, महाराज, मैं एक संपूर्ण इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत गलतियां करता हूँ। क्या ईश्वर मुझे कभी स्वीकार करेंगे? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तारांकन वत्स, असली प्रेम वही है जो ये जानने के बाद भी साथ रहे कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तुम स्वयं को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना सीख जाओगे, तभी तुम दूसरों के निस्वार्थ प्रेम को समझ पाओगे। 2. चाहत और पूर्णता। युवक फिर भी संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, मेरे जीवन में बहुत अभाव है, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। सन्यासी ने आश्रम के झरने की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे कुछ चाहिए उसे ही तुम कुछ दे सकते हो। जिसके पास सब कुछ है, वो भला कुछ क्यों चाहेगा? जब तक तुम्हारे भीतर कमी का एहसास है, तब तक तुम्हारी चाहत कभी खत्म नहीं होगी। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम स्वयं पूर्ण हो, उस दिन तुम्हारी सारी मांगें समाप्त हो जाएंगी। 3. विश्वास से परे होश। जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया, तो क्या मुझे ईश्वर पर अटूट विश्वास करना चाहिए? सन्यासी ने गंभीरता से उत्तर दिया, तारांकन अजीब विडंबना है। जब संदेह होता है तो तुम शिकायत करते हो, जब विश्वास होता है तो तुम प्रयास छोड़ देते हो। लेकिन अध्यात्म न संदेह है, न शिकायत और न ही केवल विश्वास। यहाँ सिर्फ होश, जागृति की आवश्यकता है। जागकर देखो कि सत्य क्या है। 4. परम तत्व का बोध। अंत में सन्यासी ने उसे ध्यान में बैठने को कहा। कई दिनों के मौन के बाद युवक को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर और उसके विचार तो केवल बाहरी आवरण हैं। उसके भीतर से एक स्वर गूंजा, न मेरा जन्म हुआ न मृत्यु, न मैं कभी बंधन में था, न कभी मुक्त हुआ। मैं वही अलख निरंजन स्वरूप हूँ, जिससे ये सारा संसार प्रकाशित है। जब उसका मोह नष्ट हुआ, तो उसे समझ आया कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था, वो मैं ही मैं हूँ, न अन्य कोई।